हेलो, स्माइल ग्रीटिंग्स, सादर नमस्ते। अभी भी आपकी ये सब तैयारियां जो प्रिपरेशन की स्टडी वगैरह सब कुछ आप कर रहे हो। इसमें मैं थोड़ा आपको एक फिनिशिंग टच बोले ऐसे कुछ कर रहा हूँ। 40 मार्क्स का जो पेपर रहेगा एक्यूपंक्चर थेरापीटिक्स। अभी थेरापीटिक्स का जो पेपर रहेगा उसमें अलग अलग डिसीज़ में कौन से पॉइंट्स आप ले सकते हो, यानी पॉइंट सिलेक्शन कैसे होगा, इसके बारे में एक चर्चा है। तो अभी हम बात करते हैं कि ये पॉइंट्स को हम कैसे याद करेंगे। आपके सिलेबस में दिया है थेरापीटिक्स इसमें, हाँ, कि आपको बाकी के सब तरह के पॉइंट्स तो आने हैं, उसके चार्ट आपके पास होंगे। जैसे अलार्म पॉइंट है, फ्रंट मूव पॉइंट, बैक शू पॉइंट, जिंगवेल पॉइंट, ये सब पॉइंट्स के चार्ट आपके पास होंगे और आपको उस चार्ट को याद करना ही है। अभी इसको याद करने के लिए आप क्या करेंगे, आप जगह जगह वो चार्ट बना के एक प्रिंट आउट निकाल के वो जगह जगह आप जहाँ स्टडी को बैठते हो वहाँ भी चार्ट सामने बिछा के रखिए, सामने की फ्रंट दीवार पे रखो, क्योंकि आपके सामने वो चार्ट हमेशा रहे कौन से पॉइंट। और बहुत थोड़े हैं वो चार्ट आपके आमने सामने रखते हो, कहाँ जहाँ मैं तो बोलता हूँ आप नहाते वक्त आपके बाथरूम में उधर भी आप ये चार्ट अगर लगा के रखते हो और नहाते वक्त भी आप याद करते हो ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये L5 को मैं अभी मसाज या L5 के ऊपर मैं हाथ फेर रहा हूँ, मैं यहाँ से मैं अभी S7 के ऊपर कर रहा हूँ, P7 के ऊपर कर रहा हूँ, ये P6 के ऊपर कर रहा हूँ, S7 के ऊपर यहाँ मैं कर रहा हूँ। आप नहाते वक्त भी सभी पॉइंट्स को याद कर सकते हो, तो कितनी अच्छी बात है। नहाते वक्त याद करो, सोते वक्त सामने की दीवार पे लगा के रखो सब पॉइंट्स के चार्ट, तो सोते वक्त भी देखो, पूरी बॉडी के अंदर देखो उन पॉइंट्स को। कितना बड़ा, कितनी सिर्फ एग्ज़ाम के लिए नहीं, ये पूरी लाइफ टाइम के लिए आपको याद करना है। तो थोड़े दिन आप ये करते हो, अभी से स्टार्ट किया है तो अभी से स्टार्ट करेंगे, वो पूरा दिमाग अंदर जाके बैठ जाएंगे ये सब पॉइंट्स के बारे में। बाकी तो आप प्रैक्टिकल में जब यूज़ करेंगे तो ये अपने आप होने वाले हैं, लेकिन अभी एग्ज़ाम के लिए हम बोल रहे हैं, तो एग्ज़ाम के लिए इस तरह से आगे पीछे सभी जगह आपको पॉइंट्स दिखने चाहिए। चलो हम ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं। अभी देखो हम क्या करेंगे कि कुछ डिसीज़ जो है उन्होंने जो सिलेबस में दिए हैं, समझो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस दिया है, हाँ, या प्रोलैप्स डिस्क दी है, प्रोलैप्स डिस्क की प्रॉब्लम है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, बैक किक है, सायटिका, नी पेन, एवियन, हील पेन, हाँ, रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, गाउट, फ्रोजन शोल्डर, कार्पेल टनल सिंड्रोम। ये सब डिसीज़ का एक ही ग्रुप बन गया। तो इस ग्रुप में अपने को हर एक डिसीज़ के बारे में अलग अलग पॉइंट्स की चर्चा, हम उसमें नहीं जाते हैं। हम क्या करेंगे, उसमें अगर ऑप्शन में क्या पॉइंट्स आ सकते हैं उसकी बात हम करते हैं। उसके ऑप्शन में देखो ये सब पेनफुल डिसीज़ है, तो पेनफुल डिसीज़ है तो क्या हो सकता है, आपको अगर थोड़ा भी आप लॉजिक लगाते हैं तो पेनफुल डिसीज़ में एक पॉइंट कॉमन रहेगा, एनाल्जेसिक पॉइंट, बराबर है। तो आपके ऑप्शन में कभी LI4 आ रहा है तो ये ऑप्शन सिलेक्ट करना है अपने को, क्योंकि एनाल्जेसिक पॉइंट है। तो ये पॉइंट ऑप्शन में दिख रहे हैं तो हो गया अपना काम। उसके लिए अपने को सर्वाइकल, हील पेन, नी पेन, इसके लिए अलग अलग हम लोग जो करेंगे पॉइंट्स। तो इससे अभी ये मालूम है कि एक एनाल्जेसिक पॉइंट तो रहेगा इन सभी डिसीज़ में। अगर ऑप्शन में वो दिख रहा है तो क्लिक करना आसान है। और क्या हमें दिखाई देगा उसमें कॉमन, उसमें क्या दिखाई देगा, एक एनाल्जेसिक पॉइंट तो हो गया, और क्या दिखाई देगा बाद में, ये सब पॉइंट्स स्केलेटन या हड्डियों से रिलेटेड, ये डिसीज़ जो है हड्डियों से रिलेटेड है, बोन्स, मसल्स, कार्टिलेज से रिलेटेड है। तो इन्फ्लुएंशियल पॉइंट भी इसमें UB11 ये इन्फ्लुएंशियल पॉइंट जो है किसके लिए है, वो तो बोन और मसल के लिए है। तो UB11 भी और आपके ऑप्शन में आ सकता है। तो UB11 अपने को याद, ये सब पेनफुल डिसीज़ में जैसे बोला LI4 और UB11 कॉमन हो सकता है। तो UB11 अगर ऑप्शन में मिल रहा है तो उसको क्लिक करेंगे हम, बाकी कौन से भी पॉइंट रहे। तो ये हो गया UB11। बाद में
और एक पॉइंट कॉमन में आ सकता है, GB34। ये मसल और टेंडन के लिए है। इन सब डिसीज़ में मसल और टेंडन की बात होती है, तो मसल और टेंडन के लिए GB34। तो इस तरह से ये 3 पॉइंट, LI4 उसके साथ एनाल्जेसिक स्टमक बाद में, और UB11 इन्फ्लुएंशियल पॉइंट है बोन्स के लिए और जॉइंट्स के लिए भी वो है। और तीसरा पॉइंट जो अपना है वो पॉइंट है GB34 जो मसल कार्टिलेज टेंडन के लिए है। तो ये पॉइंट किधर न किधर आपको मिलते हैं तो क्लिक करना अपने को। बाकी याद करने के लिए अगर टाइम नहीं है आपको हर एक डिसीज़ के पॉइंट्स की याद करने की, सब 10-12 पॉइंट दिए है उसको याद करना है, तो ये कॉमन में ये पॉइंट्स हो सकते हैं। तो इसके हम बाद में और क्या हो सकता है इसमें कॉमन आने वाले पॉइंट, तो ये सब हड्डियों के बारे में। ये अगर डिसीज़ है तो हड्डियों के बारे में आपको मालूम है किडनी और UB ये मेरिडियन काम करती है, बराबर है, वाटर वाली। तो ये मेरिडियन अगर काम करती है तो किडनी मेरिडियन का पॉइंट रहेगा। तो किडनी मेरिडियन के अंदर भी K3 और K7 ये पॉइंट इन सब डिसीज़ में काम आते हैं, K3 और K7। K3 जो है वो उसका अर्थ पॉइंट है K3। तो हड्डियों में जहाँ भी स्पॉन्डिलोसिस है, स्पॉन्डिलोसिस यानी या हम बोले बोन डेंसिटी जिसमें कम होती है, ऑस्टियोपोरोसिस है, तो क्या होता है K3 उस पर यूज़ करना ये होता है क्योंकि K3 उसका अर्थ पॉइंट है, सोर्स पॉइंट है। तो K3 है, बाद में K7 है जो मेटल पॉइंट है, K7 उसका खुद का K7 हॉररी पॉइंट है, मेटल पॉइंट है। तो K7 भी हम उसमें ले सकते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस की ये है तो K7। तो इस तरह से अब हम लोग को K3 और K7 का भी उसमें यूज़ होने वाला है। तो ऑप्शन में ये पॉइंट्स अगर आते हैं K3 K7 कुछ आता है तो उसको देखेंगे हम। तो इस तरह से ये सब जो पेनफुल डिसीज़ है उसके अलग अलग पॉइंट्स याद करने से अच्छा है। अभी बाकी और क्या आ सकता है, तो स्पाइन के रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है तो उसमें लंबर प्रॉब्लम में UB मेरिडियन के पॉइंट्स रहेंगे। तो UB 23 से लेके 27 तक के सैक्रल के वहाँ की अगर कोई डिसीज़ होती है एकदम लोअर बैक, तो पेल्विक रीजन, पेल्विक गर्डल के वहाँ की, हिप जॉइंट के वहाँ की, तो आपको UB31 से UB54, UB50 से UB54, UB53 ये सब पॉइंट्स आपको मिल सकते हैं उसमें। तो UB मेरिडियन के पॉइंट्स अगर हिप जॉइंट में जैसे AVN अवैस्कुलर नेक्रोसिस आपके इसमें है, उसमें भी है आपके सिलेबस में अवैस्कुलर नेक्रोसिस। तो वो अवैस्कुलर नेक्रोसिस आपको मालूम है ये फीमर बोन के ऊपर, जॉइंट के ऊपर, हिप जॉइंट में है। तो क्या हो जाएगा उसके लिए GB30 तो वहाँ का लोकल पॉइंट है, तो GB30 आएगा। यानी इसमें दूसरी एक बात आप देखेंगे, समझो इस तरह से कोई पॉइंट नहीं है आपके ऑप्शन में, कभी कभी हो सकता है लोकल पॉइंट रहेंगे ऑप्शन में। तो लोकल पॉइंट भी आपको इस लोकल पॉइंट को फिर से थोड़ा दिमाग में रखना है कि अभी मेरे को अगर घुटने के वहाँ लोकल पॉइंट्स कौन से रहेंगे, तो उधर से 6 मेरिडियंस हैं। स्टमक मेरिडियन का एक पॉइंट है ही वहाँ, 2 पॉइंट स्टमक मेरिडियन के, 3 पॉइंट भी है वहाँ। घुटने के बाजू, आगे पीछे, ऊपर नीचे 3 पॉइंट आ जाएंगे स्टमक मेरिडियन के। पीछे से UB मेरिडियन का पॉइंट है, साइड से मेडियल साइड बोलते हैं, अंदर की साइड, वहाँ किडनी और लीवर मेरिडियन के लोकल पॉइंट्स हैं। लीवर 8 है, किडनी 10 है, ये सब। और बाजू में से स्टमक 35 है, एकदम फीमर बोन के वहाँ, टीबिया बोन के वहाँ। तो क्या है वहाँ स्टमक 36, फीमर और इसके स्टमक 36 नीचे वाला, और उसके बाजू में GB34 है। तो इस तरह से लोकल पॉइंट्स अपने को अगर मालूम है और वो ऑप्शन में आपको दिख रहे हैं तो हो गया आसान। कुछ दिमाग में ये नहीं बाप रे इतने सारे डिसीज़ है, मैं कैसे इसके चार्ट को याद करूं, कुछ नहीं। ये लॉजिक अगर आपके हाथ में है तो झट से, अगर रीच जॉइंट की प्रॉब्लम है तो रीच जॉइंट में यहाँ भी 6 मेरिडियंस के लोकल पॉइंट रहेंगे। 6 मेरिडियन यहाँ भी जा रही है, 3 यांग बाजू में, 3 इन बाजू में लोकल मेरिडियन है, उसके पॉइंट आपको मालूम है।
तो वो हो सकते हैं, अगर लोकल पॉइंट उन्होंने ऑप्शन में दिए हैं तो इधर भी लोकल पॉइंट्स। तो आपको एक बार फिर से ये लोकल पॉइंट्स को देखना है। 5 मिनट का काम है, अभी भी आप स्टडी करते हो, चलो सब धड़ाधड़ लोकल पॉइंट दिखे। हाँ, ये हाँ कंधे के लोकल पॉइंट्स, पैर हिप जॉइंट, नी जॉइंट, एंकल जॉइंट, लोकल पॉइंट देखना है। तो ये लोकल पॉइंट याद करने का है अपने को, कोई फॉर्मूले को याद नहीं करना है, लोकल पॉइंट को याद करना है। उसके चार्ट चाहे तो आपके आजू बाजू में रखो, एग्ज़ाम के टाइम भी आपको अगर समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है तो भी आप झट से उसको याद करेंगे, उसको देखते हैं तो आपको याद हो जाएगा। तो आपके आजू बाजू में इस तरह से आप रख सकते हो और स्टडी भी करना है, क्योंकि अपने को एग्ज़ाम के लिए ही नहीं कर रहे, एग्ज़ाम तो अपने देनी है लेकिन पूरी लाइफ टाइम हम लोग को ये याद रखना है। तो इसके लिए लेकिन एग्ज़ाम में हम अपने आप को टेस्ट करने जा रहे हैं। तो चलो, और एक बड़ी बात है कि लाइसेंस मिलने वाला है, तो इसके लिए हम इतना जो कुछ कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आगे ये पॉइंट्स को कोई याद रखना बहुत बड़ी ये प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, अपने आप याद होते जाएंगे। तो आज कर रहे लेकिन परमानेंट के लिए करेंगे। तो इस तरह से मैंने बोला कि आपको ये जो डिसीज़ जितने मैंने एक ग्रुप बन गया पेनफुल डिसीज़ वाला, हड्डी से कनेक्टेड, मसल टेंडन से रिलेटेड, इस डिसीज़ के बारे में आप क्या क्या करेंगे। तो एक तो स्पाइन की प्रॉब्लम है, तो स्पाइन की प्रॉब्लम के लिए यूवी मेरिडियन के पॉइंट्स रहेंगे, और उसमें भी एक कॉमन पॉइंट रहेगा आपके लिए। अगर कमर की प्रॉब्लम है, हिप की प्रॉब्लम है, तो यूवी मेरिडियन का UV60 और UV40 ये कॉमन में है ही, UV60 और UV40। UV60 पॉइंट जो है एंकल जॉइंट में एक्किलिस टेंडन जो बोलते हैं और लैटरल मैल्यूलस बोलते हैं, जो बाहर की हड्डी बड़ी हुई उसके बीच में UV60 है, और UV40 पॉइंट पॉप्लिटियल फोसा बोलते हैं, घुटने के पीछे वाली बाजू, वहाँ की जो क्रीज़ है पॉप्लिटियल क्रीज़ बोलते हैं, वहाँ UV40 है। तो UV60 UV40 ये पॉइंट भी कॉमन में आ जाएगा। अगर लोअर बैक से लेके आपकी जो तकलीफ़ है अपनी स्पाइन की तकलीफ़, लेकिन लोअर लंबर से लेके सैक्रल से लेके उसके लिए UV60 UV40 आने वाला ही है। अगर सर्वाइकल की बात है तो उसके लिए GB20, ये भी उधर नज़दीक GB20 यहाँ पीछे GB20 DU पॉइंट एक उसमें आ सकता है, और UB11 भी आ सकता है। ये इस एरिया के जो पॉइंट्स हैं वो आ सकते हैं। और वैसे भी UB11 जो है वो मैंने बोला कि वो जो पॉइंट है वो इन्फ्लुएंशियल पॉइंट है, टिश्यू इन्फ्लुएंशियल पॉइंट है, बोन के लिए इन्फ्लुएंशियल पॉइंट है। तो UB11 इस सारी डिसीज़ में UB11 की बात हो जाएगी, GB34 की बात हो जाएगी, UB60 की बात, UB40 है, GB30 है, और लोकल पॉइंट जो है इसमें से ये UB20 पॉइंट है, ये भी है। तो इस तरह के हम लोग को, और K3 K7 ये पॉइंट सब कॉमन हो जाएंगे। तो बात समझ में आ गई, इतना आसान है। अगर कोई भी क्वेश्चन आता है इसके रिलेटेड, स्पॉन्डिलाइटिस से रिलेटेड है, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस से रिलेटेड है, हड्डी से रिलेटेड, घुटने के पेन से, हील पेन का कुछ भी पॉइंट्स है तो अपने को मालूम है K3 K7 रहेगा ही। ये तो वहाँ नज़दीक भी है और लोकल के उससे भी काम करेंगे, तो K3 K7 वहाँ रहेगा, UV60 रहेगा उधर। तो इस तरह से हम ये पूरा अपना अभी ये स्टडी, जैसे आपको मैं फिनिशिंग टच दे रहा हूँ, कोई आपसे अभी मैं याद करने के लिए थोड़ा थोड़ा ये मैं बता रहा हूँ कि आपको इजी लगे। हाँ, तो इसके लिए अभी एक डिसीज़ का पार्ट हो गया। इस तरह से हमने एक ये पूरे सभी डिसीज़ को एक साथ में कवर कर लिया। अभी नेक्स्ट दूसरे है कि जो न्यूरोलॉजिकल डिसीज़ हो गए, उसका भी उन्होंने एक ग्रुप बनाया है, बेल्स पाल्सी, हेमीप्लेजिया, पैराप्लेजिया, क्वाड्रीप्लेजिया, रिस्ट ड्रॉप, फुट ड्रॉप, ये उन्होंने, और बाद में उसके साथ में भी एपिलेप्सी है, सेरेब्रल पाल्सी है, मेंटल रिटार्डेशन है, पार्किंसनिज्म है, सेरेबेलर एटैक्सिया, राइटर्स क्रैम्प, हेडेक और माइग्रेन, ये सब जो प्रॉब्लम बताई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में आते हैं। तो इस न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में भी हम देखते हैं कि इसमें भी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में कॉमन पॉइंट, इन सभी इसमें कॉमन पॉइंट एक GB30 पर तो आएगा
कि हर जगह जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो रहे हैं वहाँ मसल और टेंडन की बात तो हो रही है। हाँ, समझो हालचाल करना मुश्किल हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो GB30 पर आएगा ही उधर। हड्डी का नहीं बोल रहा हूँ मैं, हड्डी के लिए UV11 था, लेकिन GB30 पर यहाँ आने वाला एक कॉमन पॉइंट रहेगा। अभी चेहरे का लकवा है तो स्टमक मेरिडियन रहेगी, स्टमक मेरिडियन का 36, स्टमक 36 पूरी बॉडी को कवर करके जा रहा है, तो पैरालिटिक केसेस में स्टमक 36 भी आएगा। कमर के नीचे स्प्लीन, लीवर, किडनी वाला कॉमन पॉइंट अपने को मालूम है, जो स्प्लीन 6 है। स्प्लीन 6 जहाँ से तीनों मेरिडियन जा रही है, तो स्प्लीन 6 एक कॉमन पॉइंट है जो इन 3 मेरिडियन से कनेक्टेड है, तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उसमें रहेगा। और UB40 भी रहेगा। स्पाइन के लिए DU मेरिडियन के कुछ पॉइंट्स रहेंगे। स्पाइन की ये जो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, तो DU मेरिडियन उसको कनेक्ट करेगी, कवर करेगी। तो DU मेरिडियन वाले पॉइंट्स अगर ऑप्शन में आते हैं तो उसको अपने को क्लिक करना है। DU मेरिडियन में से DU14 है, DU11 है, DU3 है, DU6 है, 346, DU346, नीचे से 346 ऊपर आ गए, तो ऊपर आने के बाद 346 के बाद DU11, DU8 भी हो सकता है, हाँ, हार्ट के इसके लिए, तो DU11, DU14 यहाँ तक अपने पॉइंट जो है ये कॉमन में रहेंगे। और सबसे कॉमन पॉइंट क्या रहेगा न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर का? DU20, जो यहाँ DU20 रहेगा वो सबसे कॉमन है। डिसीज़ कौन सी भी लिखे, उस डिसीज़ में अगर DU20 लिख रहे हैं तो ऑप्शन में अपने को मालूम है DU20 को क्लिक करना ही है। DU20 के साथ एक्स्ट्रा 6 वाले जो पॉइंट्स हैं, DU20 के बाद जो पॉइंट्स है, तो एक्स्ट्रा जो है DU20 के 4 बाजू में जो 4 पॉइंट रहेंगे उसको भी अपने को लेना है। तो ये पॉइंट जो रहेंगे ये कॉमन में, इन पॉइंट की चर्चा हम करेंगे। इस पॉइंट के लिए देखेंगे कॉमन पॉइंट। तो ये हो गया अगर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में और भी एक कॉमन पॉइंट आ सकता है P6, जो ट्रैंक्विलाइजिंग का काम करेगा, तो P6 एक आ जाएगा, उसमें P7 आ जाएगा, P6, P7। तो ये कॉमन पॉइंट्स है आपके ऑप्शन में, इनके ज़रूर ये पॉइंट्स आएंगे, क्योंकि आपको ट्रीटमेंट का जो पैटर्न बनाते हैं, कोई थेरेपी जो बनाता है उसमें और सारे अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स उस पेशेंट के वो पॉइंट्स ऐड करता है, लेकिन ये तो कॉमन पॉइंट रहते हैं, ये उसको लेने ही पड़ते हैं। उसके बाद में एडिशनल पॉइंट वो यूज़ करेगा। समझो किसी का हाथ का एक लकवा है, तो हाथ के लकवे के लिए वो देखेगा और कौन से मैं एक्सटेंसर के कौन से पॉइंट लूँ, मैं फ्लेक्सर के कौन से पॉइंट लूँ, ये और एडिशनल पॉइंट। लेकिन लकवे के बारे में उसको एक तो DU20 लेना है जो न्यूरोलॉजिकल है, बाद में DU14 लेना पड़ेगा, यहाँ से वो इसको कनेक्ट कर रहा है, DU14, DU11, DU14 ये पॉइंट उसको लेने पड़ेगी। बाद में वो GB मेरिडियन के ऊपर जाएगा, GB मेरिडियन का भी जो इन्फ्लुएंशियल पॉइंट GB34 वो उसको लेना है। यहाँ भी वो देखेगा अगर GB मेरिडियन सा इसके कनेक्टेड GB21 है, इससे कनेक्ट होता है, तो ये सब वो देखेगा, लेकिन इसमें कॉमन पॉइंट तो ज़रूर होगी। तो इस तरह से हमने ये जो किया। हाँ, अभी और एक डिसीज़ उन्होंने जो लिया है, हाँ, और इसमें सभी जगह आपको डिस्टल पॉइंट भी आ सकते हैं। कभी कभी डिसीज़ का नाम लेंगे और ऑप्शन में बाकी पॉइंट्स नहीं दिए, डिस्टल पॉइंट दे देंगे, तो आपको डिस्टल पॉइंट याद रखने हैं कि कौन सा। समझो LI4 कौन सी एरिया को कवर कर रहा है, तो ये फ्रंट अपर चेस्ट तक ये पॉइंट यहाँ तक कवर हो रहा है LI4 से। LI4 यहाँ जो आ रहा है, तो LI4 से मैं कैसे याद कर रहा हूँ, मैं क्या बोलता हूँ, LI4 ये यहाँ है ना, यंग साइड में है, तो ये इन साइड वाला उसको कवर कर रहा है। और लंग 7 यहाँ से जो है ना, इन साइड में डिस्टल पॉइंट है, वो बैक साइड को कवर करेगा, ये बैक साइड को कवर लंग 7 कर रहा है। ऐसे कुछ लॉजिक अपने को लगाने पड़ते हैं, तो याद रखना आसान हो जाता है। तो ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में या कोई भी अगर डिसीज़ दे रहे हैं, कभी कभी वो डिस्टल पॉइंट नीचे दे देंगे, उस एरिया को कवर करने वाला डिस्टल पॉइंट दे देंगे। तो इसके लिए डिस्टल पॉइंट आपको याद रखने कि कौन सा पॉइंट कौन सी डिस्टल एरिया, डिस्टल यानी दूर का एरिया, उसको कवर करता है, उसकी रेंज में कौन सा पॉइंट है, उसके रडार पे कौन सा पॉइंट है, ये आपको कौन सा एरिया है उसके रडार पे
उस पॉइंट एक रडार सिस्टम जैसे है, वो लंबी दूरी तक वो कवर करता है। तो आपको डिजिटल पॉइंट याद करने, कभी कभी ऑप्शन में डिजिटल पॉइंट दे देंगे। तो ये हो गया आपके ये डिसीज़ के। हमने देखा कि एक तो पेनफुल डिसीज़ देखे, बाद में न्यूरोलॉजिकल डिसीज़ देखे, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर देखे, और हम देखते हैं अभी जैसे कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी और इंडाइजेशन, इनका भी एक ग्रुप बन जाएगा। तो इसमें कॉमन क्या रहेगा? स्टमक मेरिडियन कॉमन रहेगी, एलआई मेरिडियन कॉमन रहेगी, LI11 कॉमन रहेगा। अगर रहता है तो उसका पॉइंट LI11 कॉमन हो जाएगा, क्योंकि LI11 एक तो होम्योस्टैटिक पॉइंट भी है, तो कॉमन रह जाएगा। स्टमक 36 कॉमन में आ जाएगा। तो इसमें और कॉमन क्या हो सकता है? अगर हाइपर एसिडिटी है, नॉसिया है, वॉमिटिंग है, तो P6 है ट्रैंक्विलाइजिंग पॉइंट, वो कॉमन में आ जाएगा, P6 आ जाएगा, स्टमक 36 आ जाएगा। और इसका एक कंट्रोलिंग पॉइंट जो REN12 MU पॉइंट, REN12, तो ये भी उस पर कॉमन में REN12 अगर ऑप्शन में आता है तो उसको क्लिक करना है, REN12 हो जाएगा। स्टमक 25 नाभि के 2 कोण लैटरल दोनों बाजू में स्टमक 25 है, उसको भी आप याद करना है। स्टमक 25 इस तरह की डिसीज़ में ये पॉइंट हो सकते हैं, ऑप्शन में आएंगे। स्टमक 25 उसके ही बाजू में स्प्लीन 15 भी आया, और ये सब एक लाइन के पॉइंट है। स्टमक 25 और स्प्लीन 15 एक ही लाइन में। तो ये पॉइंट आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में आने वाले, और REN12 ये पॉइंट, बाकी कुछ भी पॉइंट रहे, लेकिन ये कॉमन पॉइंट है और इसके ऊपर ही ऑप्शन में ये पॉइंट आ सकते हैं। तो ये हो गया उसमें REN12 जो इन्फ्लुएंशियल पॉइंट में। अभी P6 के बारे में बोले तो कॉन्स्टिपेशन, हाइपर एसिडिटी, ये सब बातों को इसमें कवर हो जाए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एक और आपको रेस्पिरेटरी डिसीज़ है। तो रेस्पिरेटरी डिसीज़ ब्रोंकियल अस्थमा दिया है, राइनाइटिस दिया, एक्सर्शनल डिस्पनिया दिया है। तो ब्रोंकियल अस्थमा ये सब रेस्पिरेटरी सिस्टम से है। तो लंग तो है ही, लंग मेरिडियन है, हो सकता है अगर लंग मेरिडियन का पॉइंट नहीं दे तो कौन सा पॉइंट, कौन सी मेरिडियन का दे सकते हैं? कपल मेरिडियन का देते हैं कभी कभी। देखो ये भी एक चकमा देने की बात है कि अपने को ये याद होना चाहिए कि कोई भी मेरिडियन का काम उसकी कपल मेरिडियन भी करती है। तो समझो आपके ऑप्शन में लंग मेरिडियन का नाम ही कुछ भी नहीं पॉइंट दिया, लेकिन LI का दिया है, तो दिमाग में आना चाहिए कपल मेरिडियन उसकी लंग की है। तो रेस्पिरेटरी डिसीज़ में हो सकता है LI भी दे सकते हैं, LI के पॉइंट दे सकते हैं। LI का LI11 इम्यून इनहांसिंग पॉइंट है, उसको भी दे सकते हैं, LI4 को भी दे सकते हैं। रेस्पिरेटरी डिसीज़ है, ब्रोंकियल अस्थमा है, राइनाइटिस है नाक के उधर, तो उसका लोकल पॉइंट आपको मालूम है LI वाला, LI20 है, तो LI20 भी आ सकता है। LI20 है, 2 बाजू में LI20 है। कभी लंग मेरिडियन का पॉइंट देते हैं या LI का देते हैं, तो अपने को समझ में आना चाहिए रेस्पिरेटरी सिस्टम में ये 2 मेरिडियन में से कोई भी पॉइंट्स आ सकते हैं। तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम में, और उसके साथ रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ ये लंग और LI जो है ड्राइनेस एलिमेंट के जो ये 2 मेरिडियन है, तो ड्राइनेस एनर्जी और किससे कनेक्टेड है? तो स्किन से कनेक्टेड है। तो स्किन वाले प्रॉब्लम के लिए भी ये लंग और LI के मेरिडियन के पॉइंट्स हो सकते हैं। तो स्किन का भी उन्होंने जो ग्रुप बनाया है उसमें एक्जिमा है, अर्टिकेरिया है, सोराइसिस है, ल्यूकोडर्मा और हाइपर पिगमेंटेशन, एलोपेशिया, ये सब उन्होंने जो डिसीज़ दिया है वो स्किन से कनेक्टेड जो डिसीज़ है, तो उसके लिए पॉइंट लंग मेरिडियन और LI मेरिडियन के पॉइंट रहेंगे। और टिश्यू इन्फ्लुएंशियल पॉइंट जो है लंग का REN17 ये भी आ सकता है, क्योंकि इन्फ्लुएंशियल पॉइंट है REN17 ये है। बाद में टिश्यू इन्फ्लुएंशियल पॉइंट, कभी कभी वहाँ की ब्लड सर्कुलेशन बराबर नहीं है, ब्लड वेसल की प्रॉब्लम है, तो लंग 9 अपना टिश्यू इन्फ्लुएंशियल पॉइंट है ब्लड वेसल का, लंग 9 जो है टिश्यू इन्फ्लुएंशियल पॉइंट। तो ऑप्शन में लंग 9 आ सकता है, REN17 आ सकता है, लंग 5 जो है
जो सन पॉइंट है, स्किन डिसीज़ में ज़्यादा तकलीफ हो रही है तो उसको सीडेट करना है, तो सीडेशन पॉइंट कौन सा रहेगा? सन पॉइंट रहेगा। तो लंग 5 आ सकता है सीडेशन पॉइंट, लंग 5 जो सीडेशन पॉइंट है, और वाटर पॉइंट भी है जो अगर बर्निंग सेंसेशन हो रहा है स्किन के अंदर तो ये लंग पॉइंट है, लंग 5 है, बर्निंग सेंसेशन है तो लंग 5 है। लंग 7 एक डिस्टल पॉइंट है, वो रेन मेरिडियन का कंट्रोलर भी है, तो वैसे भी इनडायरेक्टली लंग 7 की भी बात हो सकती है। और स्प्लीन 10 जो है एलर्जी पॉइंट है, अगर स्किन डिसीज़ में एलर्जी कुछ बात है तो स्प्लीन 10 आ सकता है। स्प्लीन 6 भी उसके साथ ले सकते हैं, जो हार्मोनाइजिंग पॉइंट है स्प्लीन 6। और LI11 जो क्या करता है? इम्यून इनहांसिंग पॉइंट है, होम्योस्टेटिक पॉइंट है, अर्थ पॉइंट है, तो LI11 भी आ सकता है। और LI4 आपको मालूम है वो भी डिस्टल पॉइंट है। तो अकॉर्डिंग टू एरिया ऑफ स्किन डिसीज़, उस डिस्टल पॉइंट का नाम आ सकता है। कभी डिस्टल पॉइंट आपका 36 हो जाएगा, कभी LI4 हो जाएगा, लंग 7 हो जाएगा, कौन सी एरिया की डिसीज़ है, तो उस तरह का डिस्टल पॉइंट भी आपके ऑप्शन में आ सकता है। तो स्किन डिसीज़, लंग की डिसीज़, रेस्पिरेटरी सिस्टम की डिसीज़ और स्किन की डिसीज़, डर्मेटोलॉजी, इसके लंग और LI से कनेक्टेड पॉइंट्स आ जाएंगे। उसमें भी उसका टिश्यू इन्फ्लुएंशियल पॉइंट, उसका इन्फ्लुएंशियल पॉइंट, इसको आपको याद करना है। तो आपके पास जो चार्ट है उसमें से फिर से ये वीडियो देखते हुए एक बार फिर से देखो, और फिर से कौन से पॉइंट को आपको ज़्यादा ध्यान देना है उस पॉइंट की आप फिर से उसके ऊपर थोड़ा स्टडी करना है, याद करने है, सिर्फ चार्ट देख के फिर से रिपीट करना है। तो ये हो गया आपका। और इसमें भी कभी कभी P6 यूज़ हो सकता है, ट्रैंक्विलाइजिंग पॉइंट, वाटर पॉइंट यूज़ कर सकते हो, ये मैंने बोला है। हाँ, और अभी नेक्स्ट एक आपके लिए जैसे यूरोजेनाइटल सिस्टम के डिसीज़, यूरोजेनाइटल सिस्टम में क्या क्या डिसीज़ दिए हैं उन्होंने, तो एक तो PCOD दिया है, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स दिए हैं, इनफर्टिलिटी दी, मेनोपॉज सिंड्रोम दिया है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन दिया है, प्रीमैच्योर इजैक्यूलेशन, मेल इनफर्टिलिटी, इस तरह के उन्होंने यूरोजेनाइटल सिस्टम वाले डिसीज़ की चर्चा उन्होंने की है। यूरोजेनाइटल सिस्टम, तो यूरोजेनाइटल सिस्टम में कॉमन क्या रहेगा? यूरोजेनाइटल सिस्टम में कॉमन क्या रहेगा? तो रेन वाले पॉइंट, रेन मेरिडियन के पॉइंट कॉमन रहेंगे, ऑप्शन में आने चाहिए। कुछ भी दिया है लेकिन रेन मेरिडियन का पॉइंट दिया है तो समझना है ये उससे ज़्यादा कनेक्टेड है, रेन के पॉइंट्स। और रेन के भी कौन से पॉइंट? 2, 3, 4, रेन 2, रेन 3, रेन 4, ये पॉइंट्स आपको ऑप्शन में देखने हैं, अगर है तो उसको क्लिक करना है। ये कॉमन पॉइंट है आपकी यूरोजेनाइटल सिस्टम, यानी यूरिन भी और उसके साथ जेनाइटल प्रॉब्लम भी, तो उसके लिए आपको रेन 2, रेन 3, रेन 4 ये कॉमन पॉइंट है। बाद में डिस्टल पॉइंट में स्प्लीन 6 भी है, वो भी इसके लिए कॉमन है, स्प्लीन 6 एक कॉमन है। और इसके अंदर DU20 और इरेक्टाइल डिसफंक्शन है तो DU20 भी कॉमन में आ जाएगा, P6 भी आ जाएगा उसमें, क्योंकि ट्रैंक्विलाइजिंग चाहिए उसको। अर्ली इजैकुलेशन है तो भी DU20 और P6 काम करेगा। और PCOD वालों के लिए लंग 9 इन्फ्लुएंशियल पॉइंट है, टिश्यू इन्फ्लुएंशियल पॉइंट, तो लंग 9 वहाँ काम करेगा। मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर के लिए लीवर मेरिडियन वहाँ से जाती है, लीवर मेरिडियन और किडनी मेरिडियन के अंडर भी ये प्रॉब्लम आते हैं। तो लीवर मेरिडियन का और किडनी मेरिडियन के प्रॉब्लम भी ज़्यादा लीवर मेरिडियन को, लीवर 3, लीवर 8 को हम वहाँ कंसिडर कर सकते हैं जो कॉमन है इस डिसीज़ में, लीवर 3, लीवर 8। एक्सेस ब्लीडिंग हो रहा है मेंस्ट्रुअल साइकिल में तो लीवर 2 फायर पॉइंट है लीवर का, वो वहाँ काम करेगा लीवर 2, तो एक्सेस ब्लीडिंग वाला प्रॉब्लम लीवर 2 से कर रहे हैं। बाद में उसके अंदर अगर एमेनोरिया पीरियड आ ही नहीं रहा है तो स्टमक 36 से है, DU14 है, UB17 है,
हाँ, UB17 बहुत काम करता है, UB17 कॉमन में। और हार्मोनल पॉइंट जो है GB21। GB21 ये हार्मोनल पॉइंट लेडीज़ के भी कुछ हार्मोन प्रॉब्लम के लिए होता है, वैसे वही प्रॉब्लम डायबिटीज़ वालों को भी वही हार्मोनल प्रॉब्लम के लिए GB21 यूज़ किया जाता है। तो GB21 अपने को इस तरह से याद करना है, एक हार्मोनल पॉइंट है GB21। तो इस तरह से जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम के लिए आपके हाथ में पॉइंट रहेंगे। यूबी मेरिडियन वाले भी पॉइंट हो सकते हैं, किडनी मेरिडियन और लीवर मेरिडियन के पॉइंट हो सकते हैं। तो हम इस तरह से पूरे डिसीज़ को हम देख रहे हैं, डिसीज़ के ग्रुप बनाए हमने। अभी जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में तो हमने बोला, कॉन्स्टिपेशन वगैरह इसके बारे में बोला, उसमें ओबेसिटी का भी एक प्रॉब्लम आ जाएगा। ओबेसिटी के प्रॉब्लम में आपको एक तो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म वाला स्प्लिन 3 पॉइंट है, वो भी ऑप्शन में आ सकता है। स्प्लिन 3 पॉइंट कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म है। और मेटाबॉलिज्म को फास्ट करने के लिए ट्रिपल ऑर्मर 8 एक पॉइंट है, मेटाबॉलिज्म को, लिपिड मेटाबॉलिज्म को फास्ट करने का, तो ट्रिपल ऑर्मर 8 एक पॉइंट है। तो ओबेसिटी के इसमें ये पॉइंट हो सकते हैं, आ सकते हैं। और दूसरी बात, आप जहाँ से भी आप सीख रहे हो उन टीचर को आपको छोड़ना नहीं है, उनके साथ रहना है, जुड़े रहना है, आखिरी दिन तक उनके साथ रहना है, जुड़े रहना है। बी ग्रेटफुल विद देम, हाँ, उनको भी रिस्पेक्ट करना है, आदर करना है। वो भी आपके लिए यही उनका इंटेंशन है कि आप पास, आप अच्छी सफलता मिले, ये हर एक टीचर का इंटेंशन है। वो भी मेरे जैसे, उनका भी इंटेंशन है आपके बारे में, आपको उनकी भी शुभकामनाएं आपके साथ है, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। तो आपको उन टीचर को लास्ट मोमेंट तक छोड़ना नहीं, उनसे जुड़े रहना है। आपकी जो भी डिफ़िकल्टीज़ है उसको चर्चा करनी है उसकी। तो अभी नेक्स्ट हो गया कान के ENT प्रॉब्लम। ENT प्रॉब्लम का भी उन्होंने दिया है, और आँखों की मायोपिया, ऑप्टिक एट्रोफी, डेफनेस टिनिटस और मीनस सिंड्रोम, ये दिया है उन्हें कान के प्रॉब्लम के लिए। तो कान की प्रॉब्लम के लिए देखो GB मेरिडियन वहाँ से जाती है, तो GB वाली मेरिडियन का पॉइंट रहेगा, उसमें GB8 ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है, GB8 है। GB14 भी यहाँ मिलेगा, GB14 है, GB14 यहाँ पॉइंट 1 कुन ऊपर GB14 आ रही है। बाद में GB20, पीछे से GB20 भी आ रहा है। और GB मेरिडियन जो है आँख से कनेक्टेड, उसका कनेक्शन है लीवर मेरिडियन और GB मेरिडियन, ये क्या है, वुड एलिमेंट है और आँख से उसका कनेक्शन है। तो आपको GB मेरिडियन के पॉइंट्स को याद करना है। उसमें से GB8, GB14 ये आँख के लिए, GB8 कान के लिए आ जाएगा। तो ये हो गया उसके। और डिस्टल पॉइंट LI4 भी है, LI4 डिस्टल पॉइंट सामने इस एरिया का, तो सब सेंसेस उसमें आ जाएंगे। LI4 अगर ऑप्शन में आता है LI4। और क्या हो सकता है, तो ट्रिपल ऑर्मर एक बहुत इम्पोर्टेंट मेरिडियन कान के लिए, क्योंकि वहाँ इसका एक पॉइंट यहाँ है, ट्रिपल ऑर्मर 17 है, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा ट्रिपल ऑर्मर 21 यहाँ ऊपर 21 है। देखो ट्रिपल ऑर्मर सेंजियो मेरिडियन इतनी उसे कनेक्टेड है, एक तो ये 21 है और ये 17, ये दोनों पॉइंट यहाँ है। और लास्ट एक ट्रिपल ऑर्मर का पॉइंट यहाँ भी जा रहे हैं। ट्रिपल ऑर्मर SI मेरिडियन और GB मेरिडियन, ये मेरिडियन ये कान के लिए और आँख के लिए ये कॉमन मेरिडियन है। वहाँ उसका एक तो एंड हो रहा है या स्टार्ट हो रहा है, जो भी है, तो आपको देखना है कि कौन सी मेरिडियन है। तो ये 3 मेरिडियन में से कौन सी भी मेरिडियन अगर कान और आँख के बारे में आ रही है। आँख के लिए और एक मेरिडियन कौन सी हो सकती है, ये तीनों छोड़ के UB मेरिडियन जो यहाँ से स्टार्ट होती है। तो आँखों के लिए ये एक मेरिडियन काम आएगी, UB मेरिडियन। और एक मेरिडियन है स्टमक मेरिडियन, ये यहाँ वाली स्टमक मेरिडियन है। तो ये मेरिडियन जितनी मैंने बोला उसके पॉइंट्स उसके ऊपर आपको देखने हैं। अभी जैसे मैंने पहले भी बोला है कि कपल मेरिडियन का यूज़ होता है, कभी कभी कपल मेरिडियन की बात होती है। तो अभी समझो GB मेरिडियन उन्होंने नहीं दिया है ऑप्शन में, GB मेरिडियन का पॉइंट नहीं, कौन सी मेरिडियन का नाम लिखा है, लेकिन उसमें अगर लीवर मेरिडियन आ रही है तो समझना है मुझे लीवर मेरिडियन के पॉइंट्स को क्लिक करना है। क्योंकि लीवर मेरिडियन आँख की प्रॉब्लम के लिए, आँख वाली प्रॉब्लम के लिए लीवर मेरिडियन उसकी कौन है, कपल मेरिडियन है। तो कपल मेरिडियन से भी प्रॉब्लम सॉल्व होता है।
तो लीवर मेरिडियन भी आ सकता है। यहाँ जीबी मेरिडियन क्या, कान के लिए अगर जीबी मेरिडियन की बात करते हैं, आँख के लिए जीबी मेरिडियन की बात करते हैं, तो लीवर मेरिडियन के पॉइंट्स अगर आते हैं ऑप्शन में तो लीवर मेरिडियन को अपने को क्लिक करना पड़ेगा। वैसे स्टमक मेरिडियन, अगर स्टमक मेरिडियन नहीं दिए और आँखों की प्रॉब्लम बता रहे हैं और स्टमक मेरिडियन के प्रॉब्लम नहीं दिए है, स्टमक मेरिडियन के पॉइंट्स नहीं दिए, तो उसके अगर कपल मेरिडियन स्प्लीन का दे रहे हैं तो स्प्लीन को अपने को करना पड़ेगा, क्लिक करना पड़ेगा। किडनी मेरिडियन, यूबी मेरिडियन का पॉइंट नहीं दिया है ऑप्शन में, बाकी के भी इससे रिलेटेड कोई मेरिडियन नहीं दे रही है, लेकिन किडनी मेरिडियन दिया है तो समझना ये यूबी मेरिडियन के बदले उन्होंने किडनी मेरिडियन का नाम दे रहे हैं। तो उसके अंदर भी वो लोग क्या करेंगे, एलिमेंट पॉइंट देंगे, दूसरा कुछ नहीं, एलिमेंट पॉइंट देंगे, और एलिमेंट पॉइंट उसके अंदर के, उस मेरिडियन के अंदर एलिमेंट पॉइंट देंगे। जैसे मुझे आँखों की जलन हो रही है तो एक तो जीबी मेरिडियन या कौन सी वहाँ की मेरिडियन जो भी रहेगी उसका फायर पॉइंट या उसका वाटर पॉइंट का ट्रीटमेंट दे देंगे उसमें, और वो मेरिडियन का नाम नहीं है तो उसके कपल मेरिडियन का भी क्या देंगे, फायर मेरिडियन, फायर पॉइंट या वाटर पॉइंट दे देंगे। तो ये सोचने की बात होती है झट से, यानी बायहर्ट करने से ज़्यादा हम उसका लॉजिक पहचान लेते हैं तो हमें आंसर करना आसान हो जाता है। तो इस तरह से कान के लिए और भी ट्रिपल जो सेंजियो मेरिडियन उसका भी लियो कनेक्टिंग पॉइंट को आपको याद करना है। लियो कनेक्टिंग पॉइंट ट्रिपल ऑर्मर का फायर पॉइंट ट्रिपल ऑर्मर 6 है, GB20 कान के लिए, GB8 है कान के ऊपर वाला पॉइंट, GB14 आँख वाला पॉइंट, ट्रिपल ऑर्मर 17 इसकी मैंने बात की है। और कभी कभी P6 को लेते हैं क्योंकि आँखों की वजह से जो कुछ तकलीफ़ होती है, चक्कर जैसे लगता है, नौसिया आता है, आँखों की वजह से कभी कभी वॉमिटिंग होती है, तो P6 एक पॉइंट इसमें आ सकता है, P6 है। DU20 है ट्रैंक्विलाइजिंग, और P6 ये पॉइंट सीडेट कर देगी तो DU20 भी है। कान के अंदर आवाज़ आ रही है, नींद बराबर नहीं हो रही है तो DU20 कॉमन हो सकता है, DU20 पॉइंट है। मायोपिया के लिए भी ट्रिपल ऑर्मर 23 ये जहाँ उसका एंड होता है ट्रिपल ऑर्मर मेरिडियन का, वो पॉइंट है। तो इस तरह से आँख और कान के प्रॉब्लम, नाक के लिए अपने को मालूम है LI20 है, वो नाक का दोनों बाजू में जो LI20 पॉइंट आते हैं, तो ये हो रहा है। तो इस तरह से हमने पूरे सभी डिसीज़ को हमने ऑलमोस्ट सभी डिसीज़ को हमने कवर किया है। देखो कोई भी डिसीज़ आपके आगे की बात मैं बोल रहा हूँ, कोई भी डिसीज़ के लिए जब हम एक्यूपंक्चर में सोचते हैं तो पहले तो वो डिसीज़ कौन सी है, उसमें कौन सा एलिमेंट है, डिसीज़ में कौन सा एलिमेंट रिफ्लेक्ट हो रहा है, जो एलिमेंट रिफ्लेक्ट होता है उसकी मेरिडियन को चूज़ करते हैं, उसकी मेरिडियन को चूज़ करेंगे, उसकी कपल मेरिडियन को चूज़ करेंगे, उसके ऊपर के पॉइंट देखेंगे, बराबर है। कौन सी भी अगर लाइफ में हम लोग जब भी पॉइंट सिलेक्शन कर रहे हैं तो एलिमेंट कौन सा डैमेज है उस हिसाब से मेरिडियन चूज़ करेंगे, मेरिडियन में भी कौन सी मेरिडियन वो देखेंगे और उसके हिसाब से हम मेरिडियन के पॉइंट भी चूज़ करेंगे। मेरिडियन के पॉइंट चूज़ करते हैं हम लोग क्या करेंगे, मेरिडियन के पॉइंट सिलेक्ट करते हो हम, उसमें एक तो यूआनसस पॉइंट है, जी क्लेप पॉइंट है, टिश्यू इन्फ्लुएंशियल पॉइंट है, ये सब पॉइंट में से उस मेरिडियन के पॉइंट को हम चूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गया मेरिडियन डिसीज़ को कैसे हम देखते हैं। दूसरी बात, अगर कौन सी भी डिसीज़ जिस पार्ट से जा रहा है, जिस पार्ट से वो जा रहे हैं, जिस पार्ट में आपका डिसीज़ है उस पार्ट से कौन सी मेरिडियन जा रही है, इसको कभी भी देखते हैं, कभी देखते हैं और उसके हिसाब से मेरिडियन को चूज़ करते हैं। समझो यहाँ मुझे दर्द हो रहा है तो यहाँ से कौन सी मेरिडियन जा रही है, LI मेरिडियन जा रही है, तो मैं LI मेरिडियन को चूज़ करूँगा। बाद में LI मेरिडियन, यहाँ क्या हो रहा है, मुझे बर्निंग लग रहा है तो LI मेरिडियन का फायर पॉइंट और वाटर पॉइंट को मैं सिलेक्ट करूँगा, यहाँ से जाते हुए मेरिडियन। तो मेरिडियन कौन से पार्ट, जो डिसीज़ पार्ट है वो कौन सा है, उस पार्ट से कौन सी मेरिडियन जाती है, उस मेरिडियन को चूज़ करते हैं या उसकी कपल मेरिडियन को कभी कभी चूज़ करते हैं। तो ये हो गया। कभी किसी ऑर्गन से मेरिडियन रिलेट करते हैं तो ऑर्गन की कुछ भी डिसीज़ है उसके मेरिडियन को चूज़ करेंगे। पार्ट से ऊपर जाने वाली मेरिडियन, ऑर्गन से जाने वाली मेरिडियन, इसको हम यूज़ करते हैं। तो इस तरह से पॉइंट सिलेक्शन इस तरह से होता है अपना। तो अभी हम जैसे आप खुद आपके फॉर्मूले आगे जाके बनाएंगे डिसीज़ के, कौन से भी एग्ज़ाम के लिए जो मैंने आपको ये सब एक शॉर्टकट कुछ बताया है कि उसके ऊपर आइए वीडियो फिर से देखो और आपके चार्ट में देखो आप जिस पार्ट के लिए आप कान नाक के लिए वहाँ के कौन से पॉइंट, लोकल पॉइंट,
लोकल पॉइंट को यूज़ करते हैं तो लोकल पॉइंट भी आ सकते हैं, तो लोकल पॉइंट की बात हो रही है। तो इसीलिए आपको सब चार्ट फिर से आप याद करो। मैंने जैसे बोला चार्ट इधर उधर लगा के रखो, स्टडी के टेबल के ऊपर लगा के रखो, हाँ आपके बाथरूम में लगा के रखो, नहाते वक्त भी याद आ जाए, सोते वक्त भी सामने की दीवार के ऊपर लगा के रखो कि सोते सोते भी उस चार्ट को देखते देखते सो जाए। तो इस तरह से ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो चार्ट, उसके ऊपर बहुत सारे मार्क्स आपको मिलने वाले हैं, क्योंकि वो चार्ट के ही पॉइंट आपके मेरिडियन के अंदर भी आने वाले हैं। उसको कमांडिंग पॉइंट बोलते हैं। 5 कमांडिंग पॉइंट, हर एक मेरिडियन के 5 कमांडिंग पॉइंट, 5 एलिमेंट्स के 5 कमांडिंग पॉइंट। तो अपने को 5 कमांडिंग पॉइंट्स आने ही चाहिए, वो सभी जगह उसका यूज़ है। तो आप इस तरह से आप करें। आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं आपके साथ है, आप सफल हो जाए। और इस एग्ज़ाम की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पूरी लाइफ में अपने को सफल होकर दिखाना है इस चिकित्सा पद्धति में। जैसे मैंने पहले के वीडियो में बोला है कि हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, तो हम डेडिकेटेडली डिवोशनली इसमें काम करें आगे की जनरेशन के लिए, क्योंकि अभी इस जैसे साइंस का बहुत बहुत इम्पोर्टेंस अभी आ गया है इस साइंस का। क्योंकि अभी जो चल रही है आपको सिस्टम मालूम है, जहाँ वहाँ लूट खसोट चल रही है और हेल्थ के मामले में फंसाया जा रहा है, सभी जगह डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, कुछ भी हो सकता है। इससे घर घर में इस तरह की चिकित्सा पद्धति का नॉलेज हो, इसके लिए हमें काम करना है। तो बहुत कॉन्फिडेंटली हमें काम करना है, लोगों के मन में इस पद्धति के प्रति विश्वास दिलाना है, विश्वास पैदा करना है। इसके लिए हम फेल्योर ना होए। हाँ, मैं ये देखता हूँ आप मेरे साथ, भले आप स्टूडेंट नहीं हो, लेकिन ये चिकित्सा पद्धति के स्टूडेंट हो। इस चिकित्सा पद्धति का ये जो हम लोग का बन रहा है, ये ग्रुप बन रहा है, हम लोग का एक फैमिली बन रहे हैं। तो आप मेरी फैमिली से हो, और ये फैमिली की हमें हम सब एक फैमिली के हैं। तो हमें हर एक को डेवलप करना है, क्योंकि इस चिकित्सा पद्धति में सोसाइटी के अंदर उसको एक स्ट्रेंथ देना है, बढ़ाना है उसमें। तो ये सब हम सब की जिम्मेदारी है। आप कहीं से भी सीखें, लेकिन पूरे कॉन्फिडेंस के साथ सीखें कि आपके प्रति और इस चिकित्सा पद्धति के प्रति लोगों में विश्वास पैदा हो जाए, आदर पैदा हो जाए आपके प्रति और इस चिकित्सा पद्धति। कोई भी एक भी अगर कोई फेल्योर होता है तो वो पूरी अपनी सोसाइटी का फेल्योर रहेगा, ये मैं देखता हूँ। इसके लिए आप सभी यशस्वी हो जाए, सफल हो जाए इस चिकित्सा पद्धति। तो अगली नेक्स्ट वीडियो आप मुझे अगर कमेंट में भी बताएंगे कि इस वीडियो की हमें ज़रूरत है, वैसे वीडियो हम अब और भी तैयार करेंगे। आपकी प्रेरणा हमारी ये काम करेगी। हाँ, आपने जैसे पहले वीडियो को जैसे जितना रिस्पॉन्स दिया है, वैसे रिस्पॉन्स आपके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को भी बोलो, इससे हमारी भी एनर्जी बढ़ जाती है। यू आर इंस्पिरेशनल टू मी। और एक बात है कि नेक्स्ट वीडियो मैं देखता हूँ कि आपको कून मेजरमेंट तो सब आ रहा है, कून मेजरमेंट मेरिडियन के अंदर की कून का आपको मेजरमेंट ये सब मालूम है। उसमें चकमा देने वाले क्वेश्चन कैसे होते हैं, कन्फ्यूजन वाले प्रश्न कैसे होते हैं, उसके ऊपर वीडियो रहेगा। क्योंकि स्टमक के ऊपर, एब्डोमेन के ऊपर से जो मेरिडियन जा रही है, आपको मालूम है वहाँ रेन मेरिडियन, किडनी मेरिडियन है और स्टमक मेरिडियन है, स्प्लीन मेरिडियन है। तो ये इस मेरिडियन के पॉइंट्स के अंदर भी उसके भी प्रश्न हो सकते हैं, चेस्ट के ऊपर भी वैसे ही प्रश्न हो सकते हैं, और पीछे यू भी मेरिडियन जो है, डी यू मेरिडियन, उधर भी थोड़ा कन्फ्यूजन वाले प्रश्न हो सकते हैं। तो उसके लिए नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे। ओके, थैंक यू।